इंटरनेट में कल से बहुत तेजी से एक खबर वायरल हो रही है। इसे जो भी सुन रहा है हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो मुझे भी लगा ये कहानी को आप तक लाऊं। शायद इस कहानी से अभी तक आप लोग कुछ बेखबर होंगे, कुछ इससे अनजान होंगे, कुछ इस खबर को जानते भी होंगे। तो इस खबर में अपनी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे एक मुस्लिम युवक है जिसे एक हिंदू लड़की से प्यार हो जाता है। कॉलेज जाती है, कॉलेज में परीक्षा देकर वो बाहर निकलती है। तो जो मुस्लिम लड़का होता है वो लड़की को रोकने की बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़की है वो उसको बार बार मना करती है। फिर तभी उस लड़के को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने बैग से चाकू निकालता है और लड़के पे ताबड़तोड़ हमला करने लगता है। और वो उस पर कुल 8 वार करता है, यानी 8 बार चाकू से वार करता है, और जब तक उसको वार करता है कि जब तक वो लड़की एकदम न तोड़ दे। तो दोस्तों, जैसे ही ये कहानी सीसीटीवी में कैद हुई और जैसे इंटरनेट पर वायरल हुई, तो हर कोई इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। काफी ज्यादा तनावपूर्ण माहौल भी हो गया है। कर्नाटक में, हुबली में, बेंगलोर में हर जगह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि लड़की को जल्द से जल्द फांसी दी जाए या लड़के का इनकाउंटर कर दिया जाए। कहानी हम आपको बताएंगे कि आखिर में कैसे क्या था, माजरा क्या था, जो लड़का था क्यों आखिर में उसको अपनी ही प्रेमिका की जान लेनी पड़ी। तो बहुत सारे जो सवाल है, जिन सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो घटना को जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो आदाब, श्रुति का नमस्कार। हाजिर हूँ मैं फिर एक बार से आपके सामने एक नई घटना लेके, जो घटना काफी ज्यादा कल से चर्चा का विषय बनी हुई है। तो मैंने भी सोचा ये घटना पे आपकी राय और अपनी प्रतिक्रिया दूं। का जिक्र करूँ इससे पहले आपसे एक गुजारिश है, पहले की तरह एक विनती है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप जान रहे हैं टहलका 24 न्यूज का जो चैनल है अभी भी नया है। तो आपके प्यार के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। उम्मीद है आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे जरूर देंगे। और चलते चलते ये भी है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देगा, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया किसी न किसी की जान बचा सकती है और आपकी सोच बदल सकती है, और लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ लोगों की सोच बदल सकती है। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक प्रदेश का एक शहर लगता है हुबली। 18 अप्रैल सन 2024 शाम के 4:04 के आसपास फर्स्ट ईयर कॉलेज की छात्रा थी जिसका नाम नेहा होता है। उसके स्कूल का नाम होता है बीबीवी कॉलेज। बीबीवी कॉलेज से वो परीक्षा देकर हॉल से निकलती है। परीक्षा निकलने के बाद जब वो हॉल से निकलती है तो आप देखते हैं कि जो भी आपके सामान होते, बैग होते या आपका कोई भी सामान है, उसे जमा करवा लिया जाता है। तो वो उसके लिए फिर लाइन लगती है, तब जाकर आपका फ़ोन है, जो भी आपके ज़रूरी सामान होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। नेहा एग्जामिनेशन हॉल से निकलती है, फिर अपना बैग लेने के लिए कमरे में पहुंचती है। निरीक्षक कमरे से वो बैग लेती है और उसमें से अपना फ़ोन निकालती है और सबसे पहले वो अपनी माँ को फ़ोन करती है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि आपने भी पेपर दिया हो, तो जब भी कोई लड़की लड़का पेपर देता है तो सबसे पहले वो ये बताने के लिए कि ये मम्मी या पिता को फ़ोन करता है कि पापा मेरा या मम्मी मेरा पेपर अच्छा गया है। तो ऐसे में जो नेहा थी वो भी अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और अपनी मम्मी से बताती है कि मम्मी मेरा पेपर हो गया है, मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया है और मुझे लगता है कि मेरा काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। तभी जब वो अपनी मम्मी से बात कर ही रही थी और कुछ वो देर दूर आगे बढ़ती है, तभी उसकी नज़र एक लड़के पे पड़ती है। और फिर वो मम्मी आपसे कहती है कि मम्मी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। अब वो ये कहकर नेहा जो थी वो फ़ोन रख देती है और फिर वो देखती है कि जो लड़का था उसका पीछा करने लगता है। अब लड़की भी थी, वो आगे के चल रही थी, लड़का पीछे पीछे चल रहा था। अब वहाँ पे एग्ज़ाम, जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन हॉल है, तो वहाँ पे नेहा के सिवा बहुत सारे लोग थे, जो काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी थे जो परीक्षा देने नेहा की तरह आए हुए थे। इसके बाद से जो लड़का है वो नेहा से कुछ कहता है और नेहा को रोकने की कोशिश करता है। लोगों के द्वारा ऐसा बताया गया था। और जो नेहा थी फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है और वो लड़के से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है। अब वो लड़का था फिर थोड़ी देर आगे बढ़ता है और नेहा को रोकने की कोशिश करता है। नेहा का वो हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो नेहा थी उसका हाथ छटका के वो आगे बढ़ जाती है। फिर तभी उस लड़के के दिमाग में क्या आता है और वो लड़का पहले से क्या प्लानिंग करके आया था, ये तो उस लड़के से पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। हालांकि जो खुलासा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट करने वाला खुलासा नहीं है, इसलिए पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वो फिर से उससे एक बार पूछताछ करेगी। और वो लड़का है वो अपने बैग से चाकू निकालता और ताबड़तोड़ नेहा पर हमला करने लगता है। जैसे ही वो नेहा पर एक छुरी मारता है, नेहा ज़मीन पर गिर जाती है और जब वो ज़मीन पर गिर जाती है और बिल्कुल इस हालत में नहीं होती कि वो भाग सके, तो वो जो लड़का रहता है उस पर ताबड़तोड़ हमला करता है। वो उसकी गर्दन पे, वो उसके पेट पर, वो उसके पीठ पर, वो हर जगह वो बिल्कुल चाकू से घोंपता है। इतना वो घोंपता है, उसको इतना मारता है कि जब तक नेहा मर नहीं जाती है। तो लेकिन कहते हैं कि जो नेहा थी वो इतनी जल्दी आसानी से मरने वाली नहीं थी। वो नेहा पर
8 वार करता है, यानी 8 बार चाकू से वार करता है। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो आसपास की भीड़ तंत्र थी, ऐसे में जो लोग नेहा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे भी उनसे किसी ने सवाल ये नहीं किया। अगर आपको बुरा लग रहा है इतना ही, हालांकि ये बुरी लगने वाली बात ही है, लेकिन वहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी। अब सोच रहे हैं कि एग्जामिनेशन हॉल होता है, वहाँ पर एग्जाम जब लोग देकर निकलते हैं तो कितने लोगों की भीड़ थी। अगर उसमें से उस लड़के को 3-4 लोग ही मिलकर जाते तो शायद ये कांड होने से रुक जाता, शायद नेहा आज हमारे बीच में होती। तो पहला सवाल ये है, अक्सर आपने देखा होगा कि भीड़ तंत्र में ही लोग, लड़का जो आता है चाकू घोंप कर लड़की को निकल जाता है, और वो जो पूरा समाज होता है हर कोई फिर खड़े होकर तमाशा देखता है। अगर वो चाहते तो बिल्कुल नेहा को बचाया जा सकता था। ऐसे दिल्ली में कांड था, आपने देखा था कि वे कैसे एक जो लड़का था, वो भी मुस्लिम युवक था, कैसे उस लड़की पर ताबड़तोड़ हमला करता है, और फिर वो जो पूरी भीड़ थी उसको देखती रहती है और वीडियो बनाती है। तो हमारे समाज में कैसा प्रचलन हो गया है कि हम घटना को रोकने के बजाय उसको वीडियो में कैद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी जो घटनाएं घट रही हैं, और कैसे लोगों की हिम्मत हो जाती है कि इतनी भीड़ में घुसकर वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आपको भी सोचने की जरूरत है कि आपके सामने क्या ऐसी घटना हो रही है, आप 3-4 लोग मिलके, आप लोग 3-4 लोग हैं, तो क्या एक व्यक्ति को रोकने का साहस नहीं रखते हैं? ये सवाल आपके ऊपर भी है, जवाब आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। कहीं ना कहीं नेहा की जान जाने में आपका ही दोष था, क्योंकि आप बैठकर तमाशा देख रहे थे। और उसके बाद से क्या था, जब वो नेहा को मारता है और उसके बाद से फिर वो भागने की कोशिश करता है। जब वो भागने की कोशिश करता है तब जाकर जो भीड़ तंत्र थी वो होश में आती है और उस लड़के को धर दबोचती है, उसको पकड़ती है और काफी ज्यादा पीटती है, और उसे पूछा जाता है कि बता तेरा नाम क्या है। फिर वो जो लड़का है वो अपना नाम फैयाज बताता है कि वो एक मुस्लिम युवक है। अब ऐसे में जो भीड़ तंत्र थी उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आजकल जो लव जिहाद का मामला है वो भी काफी ज्यादा बिल्कुल फूल पकड़ा हुआ है। अब ऐसे में अगर कोई जान जाए कि लड़का मुस्लिम है और लड़की हिंदू है तो लव जिहाद का एंगल दे देते हैं उसे, और फिर उसके ऊपर से गुस्से की बौछार कर देते हैं। अब जैसे भीड़ वालों को पता चलता है कि लड़का मुस्लिम है और लड़के का नाम फैयाज है, वो उसको बड़ी बेरहमी से पीटते हैं, हालांकि वो इसके लायक ही था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर भीड़ ही ऐसा फैसला करने लगे तो फिर कानून किस बात का है। तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए और हमें अपना काम करना चाहिए था। पब्लिक का ये काम था कि जो लड़की थी उसको बचाना चाहिए था और इसके वार से रोकना चाहिए था। तो हो सकता है कि आज जो लड़की नेहा है वो जिंदा होती। फिर उसके बाद से इसको पकड़ते हैं और फिर इसको पीटते हैं, फिर और इसी भीड़ में से कोई पुलिस को फोन करता है तो मौके पर पुलिस पहुंचती है और लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। और जो भी आस पड़ोस के लोग थे, जो भी वहाँ जल्दी से वो नेहा को गोद में लेकर अस्पताल ले जाकर, नजदीकी बीबीई कॉलेज के पास एक नजदीकी सरकारी अस्पताल रहता है, वहाँ ले जाकर नेहा को भर्ती कराते हैं। लेकिन जब डॉक्टर नेहा को चेक करता है, स्ट्रेचर पर लेटाता है, तो उसकी नब्ज चेक करता है तो डॉक्टर बताता है कि नेहा जो है वो मर चुकी है। अब ऐसे में फिर नेहा के घर वालों को और उनके मम्मी पापा को फोन जाता है, तो उनके मम्मी पापा जब ये खबर सुनते हैं तो काफी ज्यादा रोने लगते हैं। रोते रोते हुए अस्पताल आते हैं और काफी ज्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं और इतना रोते हैं कि इनका जो दर्द है किसी को भी देखा नहीं जाता है। अब कोई क्या थे, हर कोई सांत्वना ही दे सकता था उनको। नेहा के जो पापा थे वो कांग्रेस के पार्षद होते हैं, हुबली धारवाड़ नगर निगम के वो पार्षद थे और काफी ज्यादा वो अच्छे व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति थे, पार्षद थे, तो हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था, समाज में उनकी इज्जत थी। फिर उनके पिताजी से पूछताछ होती कि क्या आप इस लड़के को जानते हैं, क्योंकि लड़के का ये कहना था कि मैंने लड़की को इसलिए मारा क्योंकि मैं लड़की से बहुत प्यार करता था और लड़की मुझसे भी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन जो लड़की थी फिर वो मुझे इग्नोर करने लगी थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने लड़की को जान से मार दिया। हालांकि ये बात सुनने में संतोषजनक तो नहीं लगती है कि कोई किसी से प्यार करेगा तो भला कोई उसकी जान क्यों ले लेगा, ना ही तो कोई ऐसा सरफिरा आशिक भी करेगा कि वो अपनी ही प्रेमिका की जान ले ले। जो नेहा के पिता होते हैं फिर उनसे पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये जो फैयाज नाम का लड़का था ये रहने वाला बेलगावी सावदत्ती जिले का रहने वाला था। नेहा जिस कॉलेज में बीबीबी कॉलेज में पढ़ती थी वो भी उसी में पढ़ता था और दोनों की वही मुलाकात होती है और जो लड़का था तभी से वो नेहा के पीछे पड़ जाता है। नेहा जब ये बात अपने घर पर बताती है तो नेहा के जो पिता थे वो लड़के को समझाते हैं कि बेटा देखो तुम्हारी ये उम्र नहीं है और हमारी तुम्हारी जो जात है और वो बिल्कुल अलग है और ऐसे में ना ही समाज इस बात की इजाज़त देगा और ना ही मैं कभी इस बात की इजाज़त दूंगा। तो बेटा तुम्हारा भी भविष्य है, तुम भी अच्छे घर के हो। दरअसल जो लड़का था उसका नाम फैयाज था और उसकी उम्र
23 साल की थी। और जो उसके फैयाज के पिता थे वो सरकारी विद्यालय में सरकारी शिक्षक थे। यानी कि जो फैयाज था वो ऐसे वैसे घराने से नहीं था, अच्छे घराने से था। यानी कि उसके माता पिता काफी पढ़े लिखे थे, अच्छे घराने से आता था। लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे लोगों को क्या हो जाता है, उनकी जो सोच है किस प्रवृत्ति की हो जाती है, या यूँ कहें कि माँ बाप की परवरिश में कोई कमी रह जाती है। ये तो फिर सोचने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताइएगा। नेहा के पिता थे वो बताते हैं कि लड़का मेरी लड़की का अक्सर पीछा किया करता था। मैंने उसको समझाया कि बेटा तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ के और उसके बाद से तुम कोई अपना काम धंधा करो, और देखो ये समाज भी इसकी इजाजत नहीं देगा और मैं भी इसकी इजाजत नहीं दूंगा, तो बेहतर है कि बेटा तुम अपना रास्ता बदल लो, तुम समझदार हो। अब वो इतना कहते हैं जो, लेकिन लड़का है वो भी उसका फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ता है। अब ऐसे में उसके पिता भी काफी तंग आ जाते हैं, लड़की भी काफी तंग आ जाती है। तो फिर जो उसके नेहा के पिता थे वो अक्सर अपनी बेटी को खुद ही कॉलेज छोड़ने और लेने जाया करते। लेकिन 6 महीने से जो नेहा थी वो उसको टाइफाइड हो जाता है, तो 6 महीने से वो कॉलेज नहीं जाती है। अब वो 6 महीने से वो घर ही पर ही रह रही थी। तभी उसका MSc फर्स्ट ईयर का पेपर होता है, तो अपने पापा से कहती है, पापा मेरी तबीयत तो उतनी ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पेपर देना चाहती हूँ, मैं किसी तरह पेपर दूंगी। अब वो अपना पेपर देने के लिए जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये जो उसका इम्तिहान है वो उसका आखिरी इम्तिहान होगा। उसकी माँ ये बहुत कह कर रो रही थी कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी जो इम्तिहान देने जा रही है, इम्तिहान में पास होगी फेल होगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी बेटी का जिंदगी का ही उसके आखिरी इम्तिहान होगा। ये कहकर उसकी माँ मीडिया वालों से बहुत रोती है। और जाहिर सी बात है, किसी की लड़की इस तरह चली जाए तो किसी को भी दुख होगा। हमारी भी सरकार से यही अपील रहेगी, यही मांग रहेगी कि ऐसे लड़कों को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसे जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में कोर्ट में ऐसे लोगों का मुकदमा चलना चाहिए और जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, कि ताकि ऐसे समाज में और प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर सोच के लोग हैं, तो इससे उनको सबक मिले और ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचे। तो फिर दोस्तों ये पूरी घटना थी, और इस घटना को जो भी सुना वो हर तरीके से आप, तो दोस्तों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा।